तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। अंधा प्यार था मेरा तब, अंधा तब, अब नहीं। पीठ पीछे लोग क्या क्या करते हैं मालूम नहीं पड़ता है भाई। आदमी पे विश्वास ना करो कभी, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं लोग। 90 के दौर में कई एक्टर्स के जलवे रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्में देने का रिकॉर्ड गोविंदा के नाम रहा। यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। उस दौर में गोविंदा ने आंखें, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, स्वर्ग, हसीना मान जाएगी और राजा बाबू जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी। कोई पिक्चर दिखा दे, मुझे कहीं खाना खिला। पर्दे पर गोविंदा की जोड़ी हर एक्ट्रेस के साथ जम जाया करती थी। चले चाहे सारा जमाना, चाहे तुझे तेरा। लेकिन रियल लाइफ में उनकी जोड़ी सुनीता के साथ बनी। गोविंदा को अक्सर पब्लिक इवेंट, टीवी शोज और अवार्ड फंक्शन में उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ देखा जाता रहा है। क्या चाहिए बाबा? चुम्मा चुम्मा चुम्मा। दोनों की जोड़ी को फैंस ने हमेशा प्यार दिया और उन्हें एक आदर्श कपल के रूप में देखा। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी खबरें सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गोविंदा और सुनीता अब अलग होने जा रहे हैं और उनकी तलाक की खबरें सुर्खियों में छाई हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 38 साल पुराना यह रिश्ता अब टूटने की कगार पर पहुंच गया? खबरों के मुताबिक गोविंदा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उस अफेयर की वजह से उनकी वाइफ के साथ तलाक होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इन सारी चीज़ों की जो असली सच्चाई है वह क्या है? कहीं यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा फिल्मी टीवी। यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। दोस्तों, यूँ तो गोविंदा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि गोविंदा ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर लाखों लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाए रखे हैं। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। अपने काम की वजह से आज भी लाखों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। ऐसे खिला यौवन तेरा जलने लगा। गोविंदा के साथ साथ उनकी वाइफ यानी कि सुनीता आहूजा को भी फैंस काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हैं। लेकिन दोस्तों, 38 साल साथ में रहने के बाद अब इन दोनों के अलग होने की खबरें सामने आने लगी है। और अगर हम समय में पीछे जाए तो आपको बता दें कि इस बॉलीवुड कपल की लव मैरिज हुई थी और इन दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दरअसल उस वक्त गोविंदा अपने मामा के साथ मुंबई में रहते थे, क्योंकि उनका करियर अभी उनका शुरू नहीं हुआ था। गोविंदा के मामा की शादी सुनीता की बहन से हुई थी। इस लिहाज से वह अक्सर अपनी बहन और जीजा के घर आया करते थे। गोविंदा अपने मामा के यहाँ करीब 3 साल रहे थे। सुनीता भी वहाँ अक्सर आती रहती थी। सुनीता ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने पहली बार गोविंदा को तब देखा जब उनकी बहन की शादी गोविंदा से मामा से हुई थी। उस वक्त सुनीता 9th क्लास में थी और गोविंदा बीकॉम फाइनल ईयर में थे। उनके जीजा आनंद ने मजाक में कहा था कि गोविंदा इतने सीधे साधे हैं कि कोई लड़की उन्हें इम्प्रेस नहीं कर सकती। सुनीता ने इस मजाक को चुनौती की तरह ले लिया और वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। सुनीता और गोविंदा शुरुआत में अक्सर बच्चों की तरह लड़ा करते थे। यही नहीं, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। गोविंदा शांत स्वभाव के थे और उन्हें देसी चीज़ें पसंद आती थी, जबकि सुनीता ऐसी नहीं थी। इन दोनों को करीब लाने में डांस का अहम योगदान रहा। फैमिली फंक्शन में अक्सर दोनों डांस किया करते थे। सुनीता ने खुलासा किया था कि गोविंदा को डांस उन्हीं ने सिखाया है। डांस की वजह से दोनों की दोस्ती शुरू हुई और फिर दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। सुनीता के जीजा आनंद ने ही गोविंदा को उनकी पहली फिल्म तन बदन ऑफर की थी। मेरी नई बंसी की धुन राधा मेरी। उन्होंने सुनीता को भी लीड एक्ट्रेस बनने का मौका दिया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इस रोल के लिए खुशबू सुंदर को कास्ट किया गया था। इसी दौरान सुनीता अक्सर फिल्म के सेट पर आती रहती थी, जिसके बाद सुनीता और गोविंदा के बीच
नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। गोविंदा और सुनीता ने अभी डेट करना शुरू किया था और दोनों एक दूसरे को लव लेटर दिया करते थे। काफ़ी समय तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन सुनीता के जीजा के हाथ उनका लिखा लेटर लग गया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह गोविंदा से जल्द शादी करना चाहती है। जिसके बाद जीजा जी ने गोविंदा की मां को यह बात बता दी थी। दिलचस्प बात यह थी कि गोविंदा की मां निर्मला देवी ने पहले से भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन गोविंदा सुनीता से ही शादी करेंगे। बता दें कि गोविंदा अपने माता पिता की छठी संतान थे। कहा जाता है कि उनकी मां अध्यात्म में गहरी रुचि रखती थी। जब वह 17 साल के थे तभी उनकी मां ने कह दिया था कि 21 साल की उम्र में गोविंदा कुछ बड़ा कमाल करेंगे, और यह हुआ भी। गोविंदा की पहली फिल्म इसी उम्र में आई थी, जिसके बाद उन्होंने 50 दिन में 49 फिल्में साइन की थी। गोविंदा की मां को पहले ही पता चल गया था कि उनकी बड़ी बेटी पद्मा का निधन होने वाला है। पद्मा गोविंदा के भांजे कृष्ण अभिषेक की मां थी। उनकी बहन जब गर्भवती थी तो उनकी मां ने भविष्यवाणी कर दी थी कि बेटी को जन्म देने के बाद उनका निधन हो जाएगा, और यह बात भी सच साबित हुई। गोविंदा के मुताबिक उनकी मां ने पहले ही बता दिया था कि 3 महीने बाद उनकी मौत हो जाएगी। यह उस वक्त की बात है जब गोविंदा पेरिस में फिल्म हीरो नंबर 1 की शूटिंग कर रहे थे। चले चाहे सारा जमाना, चाहे तुझे तेरा। एक दिन पहले ही उन्हें लगने लगा कि उनकी मां मरने वाली है। यह सोचकर वह सड़क पर ही रोने लगे थे, और अगले दिन उनकी मां का निधन हो गया है। इसी तरह गोविंदा की मां निर्मला देवी ने गोविंदा और सुनीता की शादी की भी भविष्यवाणी की थी, और यह भी सच हुआ, जिससे बाद परिवार की रजामंदी से सुनीता और गोविंदा 11 मार्च 1987 को शादी के बंधन में बंध गए, और शादी के 1 साल बाद गोविंदा एक बेटी के पिता बन गए थे। हालांकि शादी से पहले ही गोविंदा को फिल्मों में एंट्री मिल गई थी, और उनकी पहली फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इसके बाद से ही गोविंदा को लगातार फिल्में मिलने शुरू हो गई। काम के सिलसिले में गोविंदा अक्सर घर से दूर रहते थे। दोनों के बीच कई बार ऐसे मौके आए जब वह अलग होने का फैसला ले चुके थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। गोविंदा हमेशा अपनी पत्नी का हाथ थामे रहते थे, वहीं सुनीता ने भी रिश्ते के डोर को पकड़े रखा। आपको बता दें कि गोविंदा और सुनीता ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर दोबारा शादी की थी। इस दौरान दोनों ने सभी रीति रिवाजों के अनुसार शादी की थी। दरअसल गोविंदा की मां निर्मला देवी की इच्छा थी कि वह सुनीता से दोबारा शादी करे। बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में गोविंदा ने बताया कि मेरी मां चाहती थी कि जब मैं 49 साल का हो जाऊं तो सुनीता से दोबारा शादी करूंगा। दरअसल 1987 में हम दोनों का गंधर्व विवाह हुआ था। ऐसे में शादी के 25 साल पूरे होने पर वह चाहती थी कि मैं और सुनीता एक संपूर्ण शादी करें। मैंने दिसंबर 2014 में 49 साल के पूरे किए, और जनवरी में हमने पूरी शादी कर ली। वही शादी के इतने सालों बाद भी सुनीता और गोविंदा की बॉन्डिंग देखकर बनती है। दोनों को अक्सर रियलिटी शोज में साथ देखा जाता है, और जहां दोनों अपनी बातों से अक्सर लोगों को हंसाते नजर आते हैं। सुनीता ने कहा था कि मैंने 18 साल की उम्र में शादी की और 19 की उम्र में मां बन गई। उसके बाद मैं अपने दोनों बच्चों को संभालने के काम करने लगी। उनकी पहली बेटी का नाम नर्मदा और बेटे का नाम यशवर्धन है, जो बॉलीवुड में अपना करियर बना रहे हैं। शादी के इतने सालों बाद गोविंदा और सुनीता के बीच दूरियां बढ़ने की खबरें तेजी से फैल रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो काफ़ी समय से अलग रह रहे हैं, लेकिन दोनों ने इस बारे में कभी खुलकर बात नहीं की। 25 फरवरी से उनकी तलाक की खबर सामने आ रही है, जिसने उनके चाहने वालों को चौंका दिया है। हालांकि दोनों ने अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या वाकई में दोनों कपल अलग होने वाले हैं या सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है।